something we routinely did in the past. We have been doing something for a long time, but now we are not doing it anymore. कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी आदत जो हम पास से रूटीन में करते आ रहे हैं, लेकिन अब हमने वो काम, वो आदत, वो चीज करनी छोड़ दी, बंद कर दी है. वहां पर हम क्विट यूज करते हैं. बंद करना इन द सेंस परमानेंट छोड़ दी है, फॉरएवर, हमेशा के लिए उस आदत को हमने बंद कर दिया है, छोड़ दिया है. कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. आई क्विट बैकबाइटिंग. बैकबाइटिंग होता है चुगली करना, किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना. ये एक बुरी आदत है. तो अब मैंने ये आदत छोड़ दी है. अब किस सेंस में छोड़ी है? पहले पास्ट में, रूटीन में, मतलब कॉन्टिन्यूसली, लगातार मैं बैकबाइटिंग करती थी, यानी कि चुगली करती थी, बुराई करती थी. लेकिन अब मैंने वो आदत छोड़ दी है, परमानेंट खत्म कर दी है, बंद कर दी है. तो यहां पर हमने सेंटेंस यूज किया, आई क्विट बैकबाइटिंग. एक और एग्जांपल देती हूं. आई क्विट नेल बाइटिंग. पहले मैं नेल बाइट किया करती थी, मुझे नेल बाइट करना बहुत पसंद था. आई यूज टू बाइट माई नेल्स. लेकिन अब मैंने नेल बाइटिंग छोड़ दी है. आई क्विट नेल बाइटिंग, यानी कि परमानेंट छोड़ दी है, खत्म कर दी है. ऐसे ही हम कोई जगह, जैसे कोई ऑफिस, कोई जॉब, हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हमने कोई जॉब छोड़ दी है. आई क्विट माई जॉब, परमानेंट छोड़ना. जब हम कोई चीज, कोई आदत, अपनी कोई बुरी आदत, कोई चीज, कोई जगह परमानेंट छोड़ देते हैं, हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक छोड़ देते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं क्विट. एक और एग्जांपल देती हूं. आई क्विट प्लेइंग वीडियो गेम्स. इसका क्या मतलब है? पास्ट में मैंने बहुत वीडियो गेम्स खेली, पास्ट के रूटीन में कॉन्टिन्यूटी से मैंने वीडियो गेम्स बहुत खेली, लेकिन अब मैंने वीडियो गेम खेलना छोड़ दिया है, खत्म, परमानेंट खत्म. अब मैं दोबारा कभी भी वीडियो गेम नहीं खेलूंगी. तो हम क्या बोलेंगे? आई क्विट प्लेइंग वीडियो गेम्स. एक और एग्जांपल देती हूँ. आई क्विट रैश ड्राइविंग. बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग किया करती थी. फिर मुझे किसी ने बताया रैश ड्राइविंग करने से एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान जा सकती है. मुझे वो बात समझ आ गई, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उस दिन से आई क्विट रैश ड्राइविंग. मैंने रैश ड्राइविंग करनी बंद कर दी. अब मैंने परमानेंट रैश ड्राइविंग करनी छोड़ दी है. तो क्विट हम वहां यूज करते हैं जहां हमें कोई चीज परमानेंटली छोड़नी होती है. अपनी कोई आदत, कोई चीज, किसी भी चीज की बात हो रही है यहां पे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया अपनी हैबिट्स. वी मस्ट क्विट द नेगेटिव थिंग्स ऑफ आवर लाइफ विच हैव बीन द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हमें हमारी जिंदगी की नेगेटिव थिंग्स, बुरी आदतें जरूर छोड़ देनी चाहिए, जो कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है. हमें उन्हें परमानेंट छोड़ देना चाहिए. आई होप आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्विट हम कहाँ यूज करेंगे. अब आते हैं हम लीव पे. लीव का मतलब भी छोड़ना ही होता है, लेकिन यहां पर इसको हम कैसे यूज करेंगे? इट मीन्स टू स्टॉप डूइंग समथिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मतलब किसी चीज को, किसी जगह को छोड़ना थोड़े से टाइम के लिए, कुछ देर के लिए. मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. आई लीव माई ऑफिस एट 8 PM. मैं अपना ऑफिस रात को 8 बजे छोड़ देती हूँ.
लेकिन उसके बाद अगले दिन फिर मैं ऑफिस जाती हूँ ना, तो थोड़े से टाइम के लिए मैंने अपना ऑफिस छोड़ा, तो यहाँ पे क्या आया? लीव। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आई लीव माई होम फॉर गोइंग टू स्कूल। मैं अपना घर छोड़ती हूँ स्कूल जाने के लिए, लेकिन जब स्कूल से वापस आती हूँ तो कहाँ आती हूँ? अपने घर पर वापस आ जाती हूँ। तो यहाँ पे आया लीव। क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम के लिए हमने एक जगह छोड़ी, जैसे अपना घर छोड़ा, अगर हम किसी पार्टी में गए तो उस पार्टी को छोड़ा, आई लेफ्ट द पार्टी एंड केम बैक टू होम, फिर मैं अपने घर वापस आ गई। यानी कि जब हम कोई जगह थोड़े से टाइम के लिए छोड़ते हैं, वहां पर यूज करते हैं हम लीव का। एक और एग्जांपल देती हूँ, आप क्या करते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं और जब ऑफिस टाइम पे लंच टाइम होता है, तो आप उस लंच टाइम के लिए, सिर्फ उस लंच टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए ऑफिस से बाहर जाते हैं। तो आप क्या करते हैं? यू लीव योर ऑफिस फॉर लंच, लेकिन लंच करने के बाद आप ऑफिस में वापस आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है, जहां आप थोड़े से टाइम के लिए कोई चीज छोड़ते हैं, कोई जगह छोड़ते हैं, वहां पर यूज करते हैं लीव का। और जहां पर परमानेंट कोई आदत, कोई बुराई, कोई जगह छोड़ी जाती है, वहां पर हम यूज करते हैं क्विट का। इफ अ सिक्योरिटी गार्ड लीव्स हिज सिक्योरिटी जोन विदाउट इन्फॉर्मिंग, he would be compelled to quit his job। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें मैंने आपको क्विट भी यूज करके दिखाया है और लीव भी यूज करके दिखाया है, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है। यहाँ पे इस सेंटेंस की हिंदी है, अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड जहाँ पे ड्यूटी दे रहा है, सिक्योरिटी जोन में अपनी ड्यूटी कर रहा है, अगर वो अपनी ड्यूटी छोड़कर कहीं बाहर चला जाए थोड़े टाइम के लिए, तो उसको कंपेल किया जाएगा अपनी जॉब क्विट करने के लिए, यानी कि परमानेंट छोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका फर्ज बनता था, इट वॉज हिज ड्यूटी टू इन्फॉर्म समवन बिफोर लीविंग दैट प्लेस। उस जगह को छोड़ने से पहले उसको किसी ना किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए था। ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड समवन। अब मैं लीव और क्विट के बारे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। लीव और क्विट दोनों ही वर्ब्स हैं, यानी कि क्रिया है। अब लीव की जो 3 फॉर्म्स हैं वो है लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, और क्विट की जो 3 फॉर्म्स हैं वो है क्विट, क्विट, क्विट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप क्विट और लीव इन दोनों को यूज करने में आप कभी गलती नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब लोग लीव और क्विट में क्या डिफरेंस है इसको समझ सकें और यूज कर सकें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।